संविधान के अनुच्छेद 38(2) का जिस दिन ठीक ठीक पालन होगा उस दिन देश में आर्थिक समानता आ जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 47 का जिस दिन ठीक ठीक पालन होगा उस दिन सारे दारू भट्टी बंद हो जाएंगे। लिखा है संविधान के अनुच्छेद 47 में लिखा है, साफ शब्दों में लिखा है कि राज्य औषधीय प्रयोजन से भिन्न दवाई बनाने के अलावा कोई मादक पेय पदार्थ का उत्पादन नहीं करेगा। दवाई के लिए कर सकता है, दवाई के लिए कर सकता है। अफीम से क्या क्या दवाई बनता है, दारू से भी दवाइयां बनती होंगी, तो दवाई के लिए कर सकता है, लेकिन नशा उत्पादन के लिए मादक पेय पदार्थ का उत्पादन करने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये संविधान का आदेश है, मेरा नहीं है, नहीं तो मुझे रास्ता बंद कर देंगे जाने के। संविधान का अनुच्छेद 47 का ये आदेश है। सरकार ने ये काम कर दिया? नहीं किया। करता तो क्या होता, सारी भट्टियां बंद हो जाती, मारपीट झगड़ा झंझट आधा खत्म हो जाता, दारू पीना बंद हो जाता। तो जैसा जैसा संविधान कहता है सरकार उसके खिलाफ में काम करती है। कौन सी सरकार? तमाम सरकार जो 1952 से लेकर के आज तक जो बन रही, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा। संविधान के अनुच्छेद 15 का जिस दिन पालन होगा उस दिन जाति भेद खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 15 में लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान, इन पांचों आधार पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सारे एक समान होंगे। अब कहाँ बचेगा जाति? न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सारे एक समान होंगे, बराबर होंगे, तो जाति भेद खत्म नहीं हो गया। तो अनुच्छेद 15 का जिस दिन पालन होगा उस दिन जाति भेद खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 51 का जिस दिन पालन होगा देश के तमाम लोगों का नजरिया, दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाएगा। पॉलिटेक्निक में पढ़ के आया है बंदा, लोहा में, पत्थर में कौन कौन से तत्व होते हैं, सारे तत्व को पढ़ के आया है, जानता है। लेकिन घर में आने के बाद उसमें एक तत्व और मिला दीजिए, चुटकी भर सिंदूर पत्थर में, उसके बाद वो दंडवत प्रणाम करने लगता है। वो तत्व को पढ़ के नहीं आया होता है, उसको अनपढ़ लोग पढ़ाते हैं। पता नहीं कौन सा तत्व उसमें आ जाता है कि उसको दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। तो ये अवैज्ञानिक विचार, अंधविश्वास। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 51 का की कंडिका ज का जिस दिन पालन होगा ठीक ठीक उस दिन देश के तमाम नागरिकों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होगा, तर्क संगत विचार होगा, नजरिया होगा। तब क्या होगा? ये लाइट जल रही है, यहाँ पर लाइट जलने के पहले अंधकार था। इस अंधकार को मिटाने के लिए लाठी डंडा लेके नहीं आए, चलो उस कमरे में अंधकार भरा है उसको मार के भगाएंगे, ऐसा करने नहीं आया कोई। आया और सीधा सीधा आके बटन दबाया, प्रकाश आया, अंधकार भाग गया। ये हमारे महापुरुषों की देन शिक्षा है। बुद्ध ने क्या कहा? अत्त दीपा भव अत्ता ही अत्तो नाथो। आप खुद दीपक बनो, खुद प्रकाश बनो। अब हम लोग किससे लड़ते हैं? अंधकार से, बुराई से लड़ते हैं। बुराई से लड़ने की बात नहीं कही उन्होंने, क्या कही? अंधकार से दूर, अंधकार को दूर भगाने की बात नहीं कही। उन्होंने तरीका ये दिया कि आप प्रकाश पैदा करो, अंधकार भाग जाएगा। आप अच्छाई पैदा करो, बुराई दूर हो जाएगी। आप सच्ची बात पैदा करो, सच्चाई में रहो, तो झूठाई दूर हो जाएगी। अत्त दीपा भव, ये हमारे महापुरुषों ने कहा। तो मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जो संविधान है ये झूठी बात का पुलिंदा है कि अच्छी बात का संग्रह है? अच्छी बात। और ये अच्छी और सच्ची बात का संग्रह है। दुनिया के लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया, तभी तो मामा जी भारत में आते हैं तो इसका गुणगान करते हैं। किसी भी देश का राष्ट्रपति भारत में आया तो इसका गुणगान किया,
दुनिया ने इस बात पर विश्वास कर लिया कि भारत का संविधान अच्छी और सच्ची बातों का संग्रह है, लोक कल्याणकारी, न्यायप्रिय है, समानतावादी है, विज्ञानवादी है, मानवतावादी है। ये बात संविधान में कूट-कूट के भरी है। धर्मनिरपेक्ष है, ये बात संविधान में कूट-कूट के भरी हुई है। इसकी फसल कब लगाएंगे आप? इसकी फसल आपने कभी लगाया नहीं। अच्छी और सच्ची बातों का संग्रह है आपके पास, शोधित बीज है, लेकिन उसकी फसल आपने लगाया नहीं। और इसकी फसल नहीं लगाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? खेत खाली रहेगा, जोत-पान के तैयार कर दो, और खेत में अगर अच्छी बीज आप नहीं लगाते हो तो खेत का क्या हाल होता है? घास फूस उगाते हो। शायद वो पौधा बन आप धान बोते तो उतना बड़ा नहीं होता, उतना बड़ा घास उगाते हैं, खेत को भर देते हैं। ऐसे ही घास फूस उगे हुए हैं। आपकी अच्छी बातें नहीं आई समाज में, सच्ची बातें नहीं आई, तो झूठी बातें घर कर गई। जिधर देखो उधर झूठी बात चले आती। तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हम अच्छी बात और सच्ची बात की तो फसल लगा सकते हैं ना। तो जित देखूं तित संविधान खड़ा कर दो, जित देखूं तित संविधान आप खड़ा कर दो। कहीं चर्चा हो रही है तो संविधान के विषय में, कहीं कार्यक्रम हो रहा है तो संविधान के विषय में, कहीं कोई गीत पेश कर रहा है तो संविधान पर गीत पेश कर रहा है, किसी चौक चौराहे में बहस हो रही है तो संविधान के विषय में बहस हो रही है, किसी के कलम चल रहा है तो संविधान के विषय में कुछ लिख रहा है, किसी की मोबाइल चल रही है तो संविधान के विषय में कुछ वो कवरेज कर रहा है, फोटो ले रहा है। एक भाई साहब का कैमरा चल रहा है तो संविधान के विषय में बात कर रहा है, फोटो ले रहा है। जित देखो तित संविधान खड़ा कर सकते हैं। कब? आने वाला 26 नवंबर। इस 26 नवंबर में क्या खासियत है? उसी दिन भारत का संविधान मंजूर हुआ था जी देश में। उसके पहले किसी और का विधान चलता था। और ये भारत का संविधान, इस संविधान की शुरुआत बुद्ध वचन से होता है, जो प्रियम्बल पढ़ा गया, जिसका नाटक अभिनय किया गया, प्रस्तावना को पढ़ा गया। क्या पढ़ा गया? कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, में थोड़ी व्याख्या कर देता हूं। संविधान की प्रियम्बल को 26 नवंबर 1949 के दिन पढ़ा गया। हम लोगों ने भी आज पढ़ा और नाटक के रूप में उसको देखा। उस दिन हमने 3 काम किया। पहला काम क्या है कि हमने इस संविधान को अंगीकृत किया, जो बना के तैयार किए थे उसको एडॉप्ट किए, स्वीकार किए हम भारत के लोगों ने। ये काम उसी दिन हो गया। दूसरा काम, इस संविधान को अधिनियमित किया, हमने बनाया, निर्माण किया, कानून का रूप दिया। और तीसरा काम, इस संविधान के समक्ष अपने आप को समर्पित कर दिया। पहले संविधान को हम में समा गया, संविधान अंगीकृत, अंग में लगा लिए, हृदय से लगा लिए। और दूसरा, संविधान के समक्ष हमने अपने आप को समर्पित कर दिए। उसके बाद संविधान में हम समा गए और दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए। ऐसा संविधान हमने बनाया 26 नवंबर 1949 के। तो ये 3 काम तो उसी दिन हो गए। और 3 काम करने के लिए हमने संकल्प लिया। वो 3 काम कौन सा है? पहला, बनाने का काम, बनाएंगे। दूसरा, हासिल करने का काम, प्राप्त करने का काम, प्राप्त करेंगे। और तीसरा, बढ़ाने का काम, जो पहले से बना हुआ है उसको बढ़ाने का काम। बनाया जाना, प्राप्त करना और बढ़ाया जाना, ये 3 काम करना है। बनाएंगे किसको? देश को। कैसा बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश, धर्मनिरपेक्ष देश, समाजवादी देश, लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला देश, ऐसा देश बनाएंगे। और फिर क्या करेंगे? प्राप्त कराएंगे। किसको? नागरिकों को। क्या प्राप्त कराएंगे? वो भी 3 चीज, न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये 3 चीज प्राप्त कराएंगे।
न्याय काहे के विषय में, वो भी 3 चीज, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, तीनों चीज। तो इसमें से राजनीतिक तो मिला, सामाजिक और आर्थिक बाकी है, उसको प्राप्त कराना है, संकल्प लिए। और क्या प्राप्त कराएंगे? स्वतंत्रता, काहे का? विचार, जो आप सोच सकते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। मैं सोचा, ये जो अभी बात बोल रहा हूँ इसके पहले मैंने सोचा उसके विषय में, और फिर मैं बोल रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, इसकी आजादी संविधान ने आपको दिया, 26 नवंबर 1949 के दिन से दिया। तो ये स्वतंत्रता प्राप्त कराना है देश के नागरिकों को। प्राप्त हो गई? नहीं हुई। और एक चीज प्राप्त कराना है, पहला न्याय, दूसरा स्वतंत्रता और तीसरा समता। समता काहे का? प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सबको बराबर का मान सम्मान मिले। अगर वही काम आप सब कर रहे हैं तो उस काम में जो मान सम्मान सबको मिलता है वही आपको भी मिले, सामाजिक आधार पे, न कोई छोटा न कोई बड़ा। और अवसर, बराबरी का अवसर मिले आपको आगे बढ़ने के लिए। विस्तृत व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। तो ये 3 चीजें आपको मिलना है, प्राप्त होना है। 75 वर्षों में प्राप्त नहीं हो पाए, ये काम अधूरा है। और बढ़ाना है किसको? जो पहले से आपके पास क्या है? भाईचारा, बंधुता, वो पैदाइशी पैदा होने के साथ साथ वो आ जाता है। जो बच्चा आपको जानता पहचानता नहीं, उसको भी आप देखोगे, वो भी देखेगा तो हंस देगा, और उसका देखा देखी आप भी हंसेंगे, क्योंकि वो पहले से मौजूद है। भाईचारा, ममत्व, भातृत्व भाव, तो उसको बढ़ाना है, ये काम करना है। तो ये काम हुआ नहीं, 75 सालों में हुआ नहीं, इसीलिए संकल्प लेते फिरते हैं। तो ये काम कैसे होगा? संविधान पढ़ने से कि पूजा करने से? तो आज मैंने उठा के ले आया पूजा स्थल से संविधान को, कि आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे आज से, ठीक है? तो ये संविधान की बात हुई। अब उसके प्रति आपका क्या नजरिया है? तो मैं कुछ नजरिया के विषय में बात करके फिर अंतिम की ओर ले जाऊंगा। तो संविधान के प्रति मेरी तो ऐसी नजरिया है कि संविधान में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं संविधान होता किस लिए है। संविधान होता इसीलिए है कि जिस देश का संविधान है उस देश की समस्या को शांतिपूर्वक हल किया जाए। संविधान समस्या का समाधान करने के लिए ही होता है, उसका कोई दूसरा काम नहीं। और देश के समस्त संस्थाएं, समस्त कर्मचारी, समस्त अधिकारी, इनका क्या काम होता है? पालन करवाना। पालन करना, संविधान का पालन करना, शपथ खाए है ना। देश के सभी जनप्रतिनिधि पद से लेकर प्रधानमंत्री तक उसने शपथ खाया है। और देश के समस्त शासकीय कर्मचारी, पीयून से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक, उन्होंने भी शपथ खाया है। जो कर्मचारी है, यहाँ मैं ठीक बोल रहा हूँ, तो उन्होंने भी शपथ खाया। और आप लोगों ने शपथ नहीं खाया, लेकिन सीधा सीधा संविधान ने आपको डायरेक्ट निर्देश किया। क्या किया है? देश का प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करेगा। अब कहाँ जाओगे आप? आपको पालन करना पड़ेगा, संविधान का आदेश है। और देश के सभी शासकीय कर्मचारियों को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से शपथ खाई है। और देश के समस्त जनप्रतिनिधियों को भी संविधान का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से शपथ खाई है। तो मेरा कहना ये है कि आपको संविधान की जानकारी होगी तब तो पालन करोगे। तो ये जानकारी कब होगी मेरे को बता दो। ये सवाल सबसे है मेरा, देश की सरकार से ये सवाल है
देश के बुद्धिजीवी लोगों से मेरा सवाल है और देश के अम्बेडकरवादी लोगों से भी मेरा ये सवाल है कि संविधान की जानकारी कब हासिल करोगे आप? 75 वर्षों में आपने एक बात भी नहीं पढ़ पाए, कितना पीछे चल रहे हैं हम। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की जानकारी लेना ये काम आपका नहीं था, ये सरकार का काम था, ये बड़े बड़े उच्च स्तर के बुद्धिजीवी लोगों का काम था, लेकिन उसने नहीं किया तो कोई सजा, कोई पनिशमेंट नहीं। एक जनप्रतिनिधि, बहुत गुड़ की बात कह रहा हूं मैं, कोई भी जनप्रतिनिधि संविधान का पालन नहीं करता है तो उसकी तनख्वाह में 1 रुपया की कटौती नहीं करते, उसके मान सम्मान में जरा सा डाउन नहीं होता, उसके पद पावर और प्रतिष्ठा में जरा सा कमी नहीं होता, तो भला क्यों पालन करेगा वो? और अगर संविधान का पालन नहीं होता है तो आपको जो मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा। गलती वो करे, नुकसान आपका हो, यही हो रहा है देश। वो गलती करता है और उसका नुकसान ही आपको भुगतना पड़ता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, रायगढ़ में कलेक्टर थे, बहुत प्रख्यात कलेक्टर थे, मेरे साथी आए रायगढ़ से, वो जानते होंगे, अमित कटारिया। तो उनके चैम्बर में मैं गया तो वो बोले, वकील साहब आप क्या चाहते हो संविधान के विषय में? मैं बार बार मिलते रहता था उनसे। तो बोले कि मैंने कहा कि सर मैं चाहता हूं कि सब लोगों को संविधान की जानकारी हो। सब लोगों को क्यों? हम तो जानते हैं, हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम जानते हैं, तो संविधान का पालन करा देंगे। तो मैं कहा सर ये बात सही है कि आप संविधान का पालन करा लेंगे तो उसका लाभ हम सबको मिल जाएगा, लेकिन यदि आपने संविधान का पालन नहीं कराया तो कोई शिकायत करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता नहीं कि संविधान का पालन नहीं हुआ। तो इसलिए आपको संविधान की जानकारी हो ना हो, निरीह पब्लिक को संविधान की जानकारी होना चाहिए। ये हमारी नजरिया है। क्यों? कि संविधान में हमारा सारा अधिकार लिखा है, संविधान में हमारी सभी समस्या का समाधान लिखा है। मैं आऊंगा उस पर। तो मैंने क्या किया, देश की तमाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा। आपको पसंद आएगा तो आप देख लेना, जैसा निर्णय लेंगे वैसा करना। मैंने चिट्ठी में 5 सुझाव दिया है सरकार को कि सबसे पहले आप इस देश में एक संविधान चैनल चलाओ जो 24 घंटा संविधान की जानकारी देता है। ठीक है? नहीं है ठीक ऐसा लगा, डर लगा कि मैं गलत बात तो नहीं बोल रहा। तो एक संविधान चैनल, जो लोग यहाँ बैठे हैं वो तो मुझे सुन करके संविधान की जानकारी हासिल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ नहीं बैठे हैं वो टीवी के पास बैठे होंगे, उधर भी संविधान चैनल चलता रहे, उधर भी संविधान की बात होती रहे, तब अब सबके सब लोगों को जानकारी हो जाएगी। दूसरा मैंने सुझाव दिया कि इस देश में संविधान पर एक पिक्चर बनना चाहिए। कुछ कुछ होता है उसका पिक्चर है ना, कुछ कुछ नहीं होता है उसका भी पिक्चर है, संविधान पर क्यों नहीं? तीसरा, संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पसंद नहीं आई ये बात। चौथा, संविधान दिवस आवश्यक रूप से मनाया जाना चाहिए। 2015 से इस बात को सरकार ने मान लिया, आदेश कर दिया। अब 5वां, देश के जो राष्ट्रीय पर्व हैं, 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। इस अवसर पर संविधान पर आधारित देश भर में कार्यक्रम होना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो 5वीं मांग, मैंने एक मांग और किया है, यह सुझाव दिया है कि देश के प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, प्रत्येक परिवार में संविधान की एक किताब निःशुल्क दिया जाना चाहिए शासन की ओर से। अगर ये काम हो जाए तो हम सब लोग संविधान से जुड़ सकेंगे, संविधान में लिखे हमारे अधिकारों को पहचान सकेंगे, संविधान का पालन करा सकेंगे और संविधान का पूरा लाभ ले सकेंगे।